स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य की हिस्ट्री का ये टॉपिक लेके आए हैं। हम जीके का ये टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और आपको बात बता दें, अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने दे रखी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक से आप ज्वाइन हो जाइए, फिर आपको वहाँ पे पीडीएफ जो है आपकी वो फ्री प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको मिल जाएगी। तो आपको बताना चाहते हैं, देखिए ये जो हम टॉपिक आज का लेके आए हैं, ये लेके आए हैं मुग़ल साम्राज्य से। किससे लेके आए हैं? मुग़ल साम्राज्य से लेके आए हैं। मुग़ल साम्राज्य से इस टॉपिक को हमने उठाया है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे स्पेशल बाबर की। किसकी बात करेंगे? आज हम बाबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य के जो भी आपके ये शासक रहे हैं, हम एक एक करके सबकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आज हम बाबर की बात करेंगे, अगली वीडियो में हम हुमायूं की वीडियो लेके आएंगे, फिर अकबर की, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। आप चिंता ना करिए, आपको एक एक जीके का अच्छे से अच्छा टॉपिक आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो सबसे पहले देखो, आप मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक है, यहाँ से क्वेश्चन खूब पेपर में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा, आप ये बताओ मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो संस्थापक कौन है? तो जो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक है वो है बाबर। कौन है? बाबर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखोगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। सारे के सारे डॉट आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत सटीक, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पूरा नाम, अगर हम बाबर का पूरे नाम की बात करें, पूरा नाम क्या है, तो है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये भी आपसे पूछ लेता है कि आप ये बताओ जो बाबर है, बाबर का पूरा नाम क्या है, तो वो है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला पॉइंट है मुग़लों की राजकीय भाषा। तो जो मुग़लों की राजकीय भाषा है वो कौन सी है? वो फारसी है। तो यहाँ से आपने 3 पॉइंट तो कवर कर लिए होंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए अगले पॉइंट को समझिए। अब मैं यहाँ से आपको चर्चा करूँगा। देखो, बाबर का जो शासनकाल है वो कब से कब तक चला है, तो आपको ध्यान रखना है। 1526 से लेके और 1530 तक बाबर का जो शासनकाल है वो चला है। कब से कब तक चला है? 1526 से 1530 तक। चलिए अब हम बात करेंगे एक एक पॉइंट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाबर के जन्म की जो बाबर है, बाबर का जन्म जो है वो कब हुआ है। तो देखो, बाबर का जो जन्म है वो हुआ है 1483 ईस्वी को फरगना में। कहाँ पे हुआ है? 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ है। किसका? बाबर का जन्म। अब हम अगर बाबर के पिता की बात करें तो जो बाबर के पिता हैं वो हैं उमर शेख मिर्ज़ा। कौन है बाबर के पिता? उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता हैं। अगर हम अगली पॉइंट की बात करें कि भाई बादशाह की उपाधि कब मिली, तो बादशाह की जो उपाधि है वो मिली है 507 ईस्वी में। कब मिली है? 1507 ईस्वी में। बाबर की जो उपाधि मिली है कब मिली है? 1507 ईस्वी में मिली है। अगला पॉइंट है भारत पर पहला आक्रमण, यानी बाबर के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया है, वो किया गया है 1519 में। कब किया गया है? 1519 ईस्वी में। नेक्स्ट है कितनी बार आक्रमण किया गया, तो भैया बाबर के माध्यम से केवल 5 बार आक्रमण किया गया है। कितनी बार? 5 बार। अब जो अगला पॉइंट आपके सामने दिख रहा है कि भाई उसको, किसको? बाबर को उसकी उदारता के लिए उपाधि दी गई है। तो बाबर को उसकी उदारता के लिए उपाधि दी गई है, वो दी गई है कलंदर की उपाधि। किसकी उपाधि? कलंदर की उपाधि। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो। बाबर की जो आत्मकथा है वो है बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है, जो कि तुर्की भाषा में है। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। और बाबरनामा को बोलते हैं तुज़क-ए बाबरी। क्या बोलते हैं? तुज़क-ए बाबरी।
अगर हम बाबर के उत्तराधिकारी की बात करें तो जो बाबर का उत्तराधिकारी है वो है हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन है? बाबर का उत्तराधिकारी है हुमायूं। आप कहीं पे भी नहीं जाना है आपको, आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, सारे के सारे डाउट आपके इसी वीडियो में आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार रिवीजन जल्दी से करिए इन पॉइंटों को, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक, सबसे पहले मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो है बाबर। बाबर का पूरा नाम है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मुगलों की जो राजकीय भाषा है वो फारसी है। ठीक, बाबर का शासनकाल चला वो 1526 से 1530 तक चला है। अब जन्म हुआ है 1483 ईस्वी में फरगना में। पिता हैं इसके उमर शेख मिर्जा। बादशाह की उपाधि मिली है 1507 ईस्वी में। भारत पर पहला आक्रमण किया है 1519 में। कितनी बार आक्रमण किया है? 5 बार आक्रमण किया है। और बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि प्रदान की गई है। आत्मकथा है वो बाबरनामा है और तुर्की भाषा में है, जिससे तुझे ए बाबरी बोलते हैं। उत्तराधिकारी है वो हुमायूं है। अब थोड़े से 1-2 पॉइंट इसके और बचे हैं, वो भी आप समझ लो। अब पॉइंट क्या है उसको समझिए थोड़ा सा। देखो, अगर हम मैं इसकी मृत्यु की बात करूं तो देखो 1530 में हो गई इसकी मृत्यु। अगर मैं मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु हुई है बाबर की, कब हुई है? 1530 ईस्वी में हुई है। और टोटल कितनी वर्ष ये जीवित रहा? ये 48 वर्ष तक रहा। 48 वर्ष की आयु में। कब हुई है बेटा? ये 48 वर्ष है, 48 वर्ष की आयु में। 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को, कब? 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु भी आपने पता कर ली। अब एक पॉइंट और बता दें आपको हम। अगला जो पॉइंट है वो आपका है कि पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था ना, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति, कौन सी? तुलगमा, ये पेपर में पूछा जाता है डीएलएड के। कौन सी पत्ती का इस्तेमाल किया था? तो तुलगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था किसने? बाबर ने। कब किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। किसका? तोप खाने का प्रयोग किया था। तोप खाने का प्रयोग किया था। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपको इसकी जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे इस स्लाइड को समझ लो आराम से। यहाँ से क्वेश्चन 100%, 100% मान लो 100% यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, यानी बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो इसकी ट्रिक है, पहले हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराऊंगा तो आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। ट्रिक है इसकी, पान खा चल घर। ये लाइन आपको याद रखनी है, पान खा चल घर। किससे कह रहे हो आप? बाबर से कह रहे हो। बाबर से क्या कहा है? आप क्या कह रहे हो? बाबर से कह रहे हो भाई पान खा और चल घर। ये लाइन आपको अगर याद है, ये लाइन आपको पूरी याद है, तो समझो कभी भी आप बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध जो है वो कभी भी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो पान से आपको ध्यान रखना है। देखो पान मैंने सीरियल से लिख लिया है, पान खा चल घर। ठीक है, तो पान से हो गया पानीपत का युद्ध। एक एक बात को समझ लो। पान से पानीपत का युद्ध, खा से हो गया खानवा का युद्ध, चल से हो गया चंदेरी का युद्ध, घा से हो गया घाघरा का युद्ध। घा से घाघरा का युद्ध। अब देखो यहाँ पे आपको जो है वो सन याद करनी है, तो सन में भी बहुत आसानी है। 1526 से लेके 29 तक आपको याद करनी है। 1526, 27, 28 और 29 चारों सने बिल्कुल सीरियल से हैं। ठीक है, तो पहले आपको रखनी है 26, 1526 और 1529। अब पेपर में पूछा क्या जाता है? पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताओ पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ? तो आपको बताना है 1526 में हुआ। किस किसके बीच हुआ ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ये बताओ पानीपत का प्रथम युद्ध है वो किस किसके बीच में हुआ? तो आप बताओगे पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, पानीपत का युद्ध कह रहा है, यहाँ पे प्रथम डाल लेना। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें क्या हुआ? जीत हुई है बाबर की। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध वही आ गया 1527, जिसके बीच राणा सांगा
और बाबर के बीच। तो इसमें किसकी हुई है? बाबर की इसमें भी विजय हुई है। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध हुआ है 1528 में, ठीक है, किसके साथ? राजपूतों के साथ और बाबर के साथ। इसमें भी बाबर की जीत हुई है। अगला जो हुआ है घाघरा का युद्ध हुआ है, ये हुआ है 1529 में, किसके साथ? अफगानों के बीच हुआ है और बाबर के बीच हुआ है। तो इसमें भी बाबर की क्या हुई है? जीत हुई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। यहाँ से एक बात और बता दूं मैं आपको, देखो जो खानवा का युद्ध है ना, ये कह रहा है खानवा का युद्ध हुआ है 1527 में, किस किस के बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, राणा सांगा को पराजित किया था, ठीक है, किसने किया था? बाबर की यहाँ पे भी जीत हुई थी, ठीक। तो बाबर की जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? यहाँ पे पेपर में पूछ लेगा कि भाई गाजी की उपाधि कब धारण की थी, तो आपको बताना है जो खानवा का युद्ध था 1527 में, 1527 में ही राणा सांगा और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर की विजय हुई थी और उसके बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो ये था आपका युद्ध के बाद बाबर के जो युद्ध थे वो मैंने आपको ट्रिक से समझा दिए, ठीक है। अगर हम और पॉइंट की इसके बात करें तो अगला हम एक पॉइंट आपको और बताने जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ठीक। बाबर के कितने पुत्र थे? अगर मैं बाबर के पुत्रों की बात करूँ, यहाँ से पेपर में पूछा जा सकता है कि बाबर के पुत्र कितने थे, तो भाई पुत्र थे 4। कितने पुत्र थे बाबर के? 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे? पहला था हुमायूं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने याद कर लिया होगा, चलिए मैं लिख देता हूँ। पहला जो था वो हुमायूं था। हुमायूं के बाद देखिए दूसरे नंबर पे कामरान था। कौन था? कामरान, दूसरा हो गया। तीसरा आपका अस्करी था। तीसरा कौन सा था? अस्करी, अस्करी था। और चौथा आपका था हिंदाल। चौथा आपका कौन सा था? हिंदाल। तो बेटा ये बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र मैंने आपको बता दिया। पहला पुत्र था हुमायूं, दूसरा पुत्र था कामरान, तीसरा पुत्र था अस्करी और चौथा पुत्र था वो था हिंदाल, ठीक है। चारों पुत्र मैंने आपको बता दिए। तो बाबर से रिलेटेड मेरी समझ से तो मैंने सारे के सारे पॉइंट आपको करा दिए। ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे कि बाबर से और भी कुछ पूछा जाने वाला है। बाबर की मैंने आत्मकथा आपको बताई तुर्की भाषा में, तुझे के बाबरी बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ने किया। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। आपसे ये पेपर में पूछ सकता है कि आप ये बताओ जो तुर्की भाषा में तुझे के बाबरी यानी बाबरनामा की रचना हुई है, बाद में जो अनुवाद है, इसका जो अनुवाद है, ठीक है, इसका जो अनुवाद है वो फारसी भाषा में किसने किया है? किसमें? फारसी भाषा में। तो जो फारसी भाषा की बात करूं तो ये नाम आपको ध्यान रखना है बेटा, अब्दुल रहीम खाना। क्या नाम ध्यान रखना है? अब्दुल रहीम खाना। ये पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपको हुमायूं से रिलेटेड।